हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है। तो वर्नियर कैलिपर्स हम यूज़ करते हैं जो रीडिंग्स हम फुट रूलर से नहीं ले सकते, तो उससे कम रीडिंग्स देखनी हो या उससे ज़्यादा एक्यूरेसी से रीडिंग्स देखनी हो तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास दो स्केल्स होती हैं। एक जो नीचे ये आप स्केल देख रहे हैं, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 15 ये हमारे पास सेंटीमीटर्स होते हैं। और ऊपर में यहाँ हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इंचेस दिए गए हैं। सो अगर इंच में आपको रीडिंग देखनी है तो आप ऊपर वाला स्केल जो यूज़ करेंगे, और अगर आपने सेंटीमीटर्स में देखनी है तो हम नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे। सो दिस स्केल विल बी टर्म्ड एज मेन स्केल। सो एक हमारे पास और स्केल है जिसमें हमारे पास 0, 5 एंड 10 ये नीचे में लिखा गया है। अगर हम सेंटीमीटर में रीडिंग देख रहे हैं तो 0, 5 और 10 देखेंगे, और अगर हम इंचेस में रीडिंग देख रहे हैं तो 0, 4, 8 ये ऊपर वाली रीडिंग्स देखेंगे। ओके, सो नाउ ये जो स्केल है जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये मूवेबल स्केल होती है। तो इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम वर्नियर को ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माय थंब, सो आप देखेंगे कि नीचे वाले जॉज हैं ये भी खुलने शुरू हो गए हैं, और ऊपर वाले जो हैं ये भी खुलने शुरू हो गए हैं। और साथ में इसके पीछे ये एक स्ट्राइप होती है जो ऐसे आपको दिखा देता हूँ। सो पीछे से ये भी मूव होनी शुरू हो जाती है। ये काम आती है हमारे, जो अगर हमने किसी कंटेनर की डेप्थ फाइंड करनी है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे इसको यूज़ करना है। सो नीचे वाले जो जॉज हैं ये बड़े वाले, सो ये यूज़ होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायामीटर की रीडिंग लेने के लिए, और ये वाले यूज़ होते हैं इनर डायामीटर की रीडिंग यूज़ होने के लिए। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब भी हम कोई रीडिंग लेनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि इसकी जो डिवीज़न्स है, तो स्मॉलेस्ट जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू कितनी है। सो लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, हाउ स्मॉल मेजरमेंट कैन वन इंस्ट्रूमेंट कैन मेक। सो अब हम इस जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट देखेंगे कि कैसे हमें लीस्ट काउंट इसका पता चलेगा कि ये एक छोटी से छोटी रीडिंग कितनी ले सकती है। जैसे कि नीचे वाली स्केल में सेंटीमीटर्स हैं, तो जैसे शो हो रहे हैं 0 और 1 सेंटीमीटर की रीडिंग तो हम अपने स्केल से भी ले सकते हैं जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। लेकिन वर्नियर का क्या यूज़ है यहाँ, 1 मिलीमीटर का भी 10th पार्ट, इससे भी बढ़िया प्रिसीजन के जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर का 20th पार्ट और 50th पार्ट भी रीडिंग में बताते हैं। सो अभी ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, आमतौर पर हमारी लैब्स में यही वाली वर्नियर कैलिपर होती है। तो इसको हम देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। सो इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है जो वो ये है कि वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल, इसकी मेन स्केल हम नीचे वाली देख रहे हैं सेंटीमीटर्स में, तो इसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है जो 1 मिलीमीटर है। सो अभी हम लिखेंगे इसको 1 mm और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसकी वर्नियर स्केल में कितनी डिवीज़न है, सो 10 डिवीज़न है हमारे इसमें। तो ये हमारी रीडिंग बताएगी 0.1 mm। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। सो ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर है क्या। तो ज़ीरो एरर फाइंड करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि एरर्स हमने पढ़ी हैं। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में पहले ही कोई एरर मौजूद हो तो हमारी जो रीडिंग है एक्चुअल वो सही नहीं आएगी। तो इसके ज़ीरो एरर देखने का मतलब क्या है, ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि जब हम इसको बंद करते हैं, अभी इसके जॉज पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर बिल्कुल कोइंसाइड ना करें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो एरर। जैसे इस वर्नियर में आप देख रहे हैं, मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ, तो देखिए ध्यान से। इसमें अब देखिए, सो जो मेन स्केल की 0 है
और वर्नियर स्केल की 0 है, ये दोनों आपस में 100% कोइंसाइड नहीं कर रही। कोइंसाइड कौन सी कर रही है तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो अभी देखिए इसमें कौन सी वाली जो डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर रही है, मेन स्केल की कौन सी डिवीज़न वर्नियर से फुल्ली कोइंसाइड कर रही है। तो देखिए, सो बड़े ध्यान से ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, सो फर्स्ट वाली तो नहीं कर रही, 0 वाली सॉरी नहीं कर रही। अगर 0 वाली नहीं करेगी तो 10th वाली भी नहीं करेगी। तो अब ध्यान से देखिए 7th डिवीज़न को, 7th डिवीज़न जो वर्नियर कैलिपर की है वो फुल्ली कोइंसाइड कर रही है। सो हम लिखेंगे 0 एरर कैसे फाइंड करेंगे। सो डिवीज़न एक्चुअली coinciding with मेन स्केल। वर्नियर की कौन सी डिवीज़न मेन स्केल से फुल्ली कोइंसाइड कर रही है, तो वो हमारी वाली में आया है 7 नंबर। तो अगर 7 नंबर कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब इस जो हमारी वर्नियर कैलिपर है इसमें 0 एरर है 7th डिवीज़न टाइम्स 0.01 सेंटीमीटर जो हमारी लीस्ट काउंट है। तो इसका मतलब इसमें जो 0 एरर है वो 0.07 सेंटीमीटर की एरर है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एरर होगी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा मेजर कर रहा होगा, नेगेटिव होगी तो कम मेजर कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अभी आप ध्यान से देखिए, जो इसकी 0 है तो 0 ऑफ वर्नियर इज़ टुवर्ड्स द लेफ़्ट ऑफ द मेन स्केल, तो लेफ़्ट साइड में है। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी कम मेजर कर रही है। तो कम मेजर कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर मीन्स वी हैव टू ऐड 0.07 सेंटीमीटर इन एवरी रीडिंग। सो इस तरह हम 0 एरर फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, अगर हमारी 0 वर्नियर की 0 मेन स्केल की 0 के राइट साइड में होती तो यही एरर हमारी नेगेटिव होती, तो हमें एवरी रीडिंग से इतना सब्ट्रैक्ट करना होता। तो इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जब हम रीडिंग लेनी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू कैलकुलेट द 0 एरर इफ एनी इन दिस इंस्ट्रूमेंट। सो अब हम इस वर्नियर कैलिपर से सीखेंगे कि कैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, डायमीटर और एनीथिंग एल्स हमें फाइंड करना है। इसका जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमने देखा वो है हमारा पास 0.01 सेंटीमीटर्स। 0 एरर भी हमने निकाल लिया। इसमें जो 0 एरर है वो हमारी प्लस 0.07 सेंटीमीटर्स है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे हमारे पास जो एक ग्लास कंटेनर है, सो ग्लास कंटेनर का आउटर डायामीटर कैसे फाइंड करेंगे। सो पहले ये देखिए, इसको नियरली उतना खोल लेंगे जितना ये ऐसे, ये देखिए। सो दोनों तरफ रख के इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, दोनों जॉज को। तो बंद किया, तो अभी देखते हैं कि कितनी रीडिंग हमारे पास आई है यहाँ। तो रीडिंग कैसे लेंगे ये देखिए। अभी जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग पहले लिखेंगे। सो पहला हमारे पास कॉलम है मेन स्केल रीडिंग x। सो सीरियल नंबर 1, दिस इज़ आवर फर्स्ट रीडिंग। मेन स्केल में जो वर्नियर का 0 है उसको देखिए ये कहाँ पर है। ये हमारा 6 है और 6.5 के आगे है 0। तो इसका मतलब हमारी जो मेन स्केल रीडिंग हो गई वो 6.5 हो गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे
6.5 सेंटीमीटर्स। अभी देखेंगे कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल में। मेन स्केल की रीडिंग्स में वर्नियर का कौन सा डिवीज़न 100% कोइंसाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए। तो आई थिंक इट्स you have to make a decision between 4th division and 5th division, 4th and 5th. So it's, I think it's 4th division. So 4th division of vernier, this one, 4th division of vernier is completely coinciding with any division on main scale. So वह यहाँ लिखेंगे हम 4th डिवीज़न। अभी z निकालेंगे। z क्या है? z इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। सो y हमारा है 4 और लीस्ट काउंट है हमारा 0.01। सो ये हमारा z आ जाएगा। तो z विल बी 0.04। सो रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी? p इक्वल टू x प्लस z। x हमारा है 6.5। सो 6.5 प्लस z विल बी इक्वल टू 6.54 सेंटीमीटर। अभी हमने इसको करेक्शन करनी है। जो हमारी ज़ीरो एरर थी 0.07 की, जो हमारा वर्नियर कम मेजर कर रहा है, तो इसलिए हमें ज़ीरो एरर की करेक्शन करनी है। मींस 6.54 सेंटीमीटर्स प्लस 0.07 सेंटीमीटर्स। सो इन दिस वे, तो ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी 16.6 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी जो रीडिंग है, जो फर्स्ट रीडिंग आ गई है 6.61 सेंटीमीटर्स। ये हमारा जो ग्लास है, तो ग्लास का आउटर डायामीटर हमने देखा है। अभी इसको यहाँ से देखा था, तो अभी इसको हम किसी और, इसको रोटेट करेंगे थोड़ा। तो रोटेट करके किसी और जगह से दोबारा देखेंगे ताकि हम बाद में उसका मीन कैलकुलेट कर सकें। सो ये किसी और पोजीशन पर देखा, तो अगेन देखेंगे मेन स्केल डिवीज़न। सो दिस विल बी अवर सेकंड रीडिंग। तो ध्यान से देखिए, मेन स्केल रीडिंग इज़ अगेन the zero of the vernier is lying ahead of 6.5. So again it is, now second reading is 6.5 centimeter again. Now we have to check the vernier reading. So देखिए वर्नियर रीडिंग कितनी है, कौन सी डिवीज़न वर्नियर कैलिपर्स की हमारी कोइंसाइड कर रही है। So it's fourth again. So fourth division is again coinciding. So fourth, so we will get the same. So therefore Z भी हमारा 0.04 आ गया, P again 6.54 सेंटीमीटर आ गया, and correction will be again 6.61 सेंटीमीटर। So इसी तरह से हम ये ग्लास को फिर रोटेट करेंगे। सो फिर रोटेट किया और फिर इसको, इसकी आउटर डायमीटर को क्लिक किया। सो देखें यहाँ कितनी है, शायद कोई फ़र्क पड़ा हो। सो टू कैलकुलेट थर्ड रीडिंग, सो मेन स्केल इज़ अगेन 6.5 because the zero of the vernier calipers is again ahead of 6.5. So third reading is 6.5 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल डिवीज़न कौन सी कोइंसाइड कर रही है, बड़े ध्यान से देखिए। So you have to select between first, second and third. So it is second. Second one division is coinciding.
so it is 2, तो Z will be 0.02 and P will be 6.52 centimeters and correct reading will be 6.52 plus 0.07 our zero error, so 6.59 centimeters. So fourth reading. सो अभी फिर हम इसको किसी और डायरेक्शन में घुमाकर रीडिंग देखेंगे. The fourth division of vernier is coinciding again, so we will have 6.61 सेंटीमीटर again. तो अभी हम जितनी ज़्यादा इसकी रीडिंग्स ले लेंगे उतनी ही हमारी जो फाइनल रीडिंग होगी वो एक्यूरेट होएगी. सो मीन निकालेंगे सभी रीडिंग्स का, जो चारों हैं 6.61 प्लस 6.61 प्लस 6.59 प्लस 6.61. सो डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो ये हमारा आ जाएगा 6.60 सेंटीमीटर. तो इन दिस वे हम डायामीटर हमने फाइंड कर लिया है. तो इसी तरह अगर हमने इनर डायामीटर फाइंड करना हो, तो अगर इनर डायामीटर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम जो ये ऊपर वाले जॉज हैं इनको यूज़ करेंगे. इसमें जैसे तो ओपन करेंगे, सो इनर डायामीटर के लिए भी ऐसे, सो अंदर की तरफ लगा के एक दफ़ा यहाँ से, फिर इसको घुमाएंगे ग्लास को, एक दफ़ा यहाँ से, फिर बंद करेंगे, घुमाएंगे. सो 3-4 पोजीशन, अलग अलग पोजीशन से हम इनर डायामीटर भी फाइंड इसका कर सकते हैं. तो डेप्थ के लिए हमारा जो, तो ऐसे इसको नीचे तक लगा के देखेंगे. तो इसको भी 4-5 जगह यहाँ कर लिया, फिर इसको ग्लास को घुमा के यहाँ देख लिया. तो रीडिंग हमने वैसे ही देखनी है इधर से, जैसे पहले हमने डायामीटर की तरफ, डायामीटर के लिए रीडिंग लिया, पहले मेन स्केल, फिर उसके बाद वर्नियर स्केल, और उसके बाद हमारी जो ज़ीरो करेक्शन की है हमने, तो वो करनी है. तो इस तरह हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं ग्लास का, इनर डायामीटर, आउटर डायामीटर, इसकी थिकनेस भी निकाल सकते हैं आउटर डायामीटर से इनर डायामीटर सब्ट्रैक्ट करके. तो वर्नियर कैलिपर्स 2 डेसिमल तक हमें रीडिंग देती है. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी. तो थैंक यू वेरी मच.